हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 21 से लेके 27 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंज पोजीशन में आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके Scorpio, let's get started. ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हफ्ते, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? ओह, टू मैसेज स्कॉर्पियो। मे भी शायद हो सकता है दिस इज द स्पिरिट मैसेज। ओके, स्पिरिट विथ यू गाइस। ओके, एंड दिस इज अ लोटस का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना कोई डार्कनेस चल रही है कहीं ना कहीं। जस्ट लाइक दिस इज लोटस का कार्ड है, यू आर राइजिंग अप। ओके, लोटस कहाँ पर खिलता है? मड पे खिलता है, मड में खिलता है। तो जस्ट लाइक दैट। तो आपकी लाइफ में शायद चैलेंज सिचुएशन चल रही है, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या फिर इन्वायरमेंट के लेके, सर्कमस्टेंसेस को लेके, बट आप पीसफुली उस सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज यू आर सोल हीलिंग नाउ। कहीं ना कहीं गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या स्ट्रेस ले रहे हो, या आपने चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। नाउ इज़ द सोल हीलिंग टाइम गाइस। आपने दिस इज़ द टाइम फॉर राइजिंग अप। ओके, शांतिपूर्वक आप अपने सिचुएशन को, सिनारियो को पीसफुली हैंडल कर लोगे, राइज अप हो जाओगे। दिस इज़ द सोल टाइम। ओके, आत्मा से आप हील हो जाओगे, आत्मा से आप पीसफुल होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो आप, बर्डन से महसूस कर रहे हो कि टाइम ही नहीं है मुझे अपने आप के लिए, मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर पे आप हील होना चाहते हो, काम कर करके थक गए हो, ड्रेन हो गए हो। नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ सोल हीलिंग। अपने गोल पे काम कर करके थक गए हो। नाउ इज़ टाइम टू राइज अप, नाउ इज़ टाइम टू पीसफुल। ओके, सी सोलफुली। ओके, आत्मा से आप शांति महसूस कर रहे हो इस हफ्ते, उस पे काम करते हो दिख रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स आपके साथ में है। वाओ गाइस, वाओ, सोल हीलिंग हो रही है। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? और क्या है स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। ओके, थैंक यू। सी सोल हीलिंग में भी शायद आपकी सिनारे में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी पर्सन है, फिर नेगेटिविटी सिनारियो चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। देयर इज़ द लाइट। ओके, बैलेंस कर लोगे एंड पॉजिटिव थॉट के जरिए यूनिवर्स पे आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। ओके, एक्सेप्ट कर लोगे कि जैसे सिचुएशन है, सरेंडर है पीसफुली एंड थिंकिंग ऑफ यू गाइस। यूनिवर्स आपके लिए सोच रहे हैं, आपके सारे प्रेयर के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है आपके ये नेगेटिव पैटर्न को, ताकि आप उसमें से हील हो पाओ। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फर्स्ट स्कॉर्पियो। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? सी देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर गाइस। यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं, हर तरीके से न्यू स्टार्ट करने के लिए रेज दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो गाइस, कॉन्शियस रहिए, हील होइए,
और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। एंड बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्राइट फ्यूचर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस यू नो अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ योर, जो भी आपने यहाँ पर हार्डवर्क किया है, लेबर किया, आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सी सो मच फ्रूट मिलती हुई दिख रही है आपको। जो भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, लगे पड़े थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बर्डन थी, नाउ मे बी इस हफ्ते आप सरेंडर कर रहे हो और यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए। वो किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकता है। ओके, राइज अप हो रहे हो। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी Scorpio. Let's find out what's the spirit messages for you. And see, this is the card of intimacy. Okay, this is the card of second chakra, a child love. There is the transformation. Okay guys, and this says the love between a parent and child is one of the most precious and deep connection we make during our time, and our children start out as part of us, and from their first cries they establish themselves as the biggest part of our heart. Okay, see, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यू आर द चाइल्ड। ओके, यूनिवर्स के हम लोग चाइल्ड होते हैं। तो तो अभी आपने उनके प्रति प्रेयर कर लिया, उनके प्रति रिक्वेस्ट भेज दिए, जस्ट लाइक क्राई करके, कुछ भी करके। ओके, जस्ट लाइक इसके मैसेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यूनिवर्स ने सुन लिया। तो उसी के ज़रिए आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, देयर इज़ लव, यूनिवर्स आपको लव दे रहे हैं। ओके, तो सरेंडर कीजिए, हील होइए। इस हफ्ते आप हील हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो। ब्यूटीफुल ऑरेकल मैसेजेस। ओके, लेट्स फाइंड आउट। रिलेशनशिप से भी अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था ना, तो उसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिला। रिलेशनशिप के प्रति भी, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज स्कॉर्पियो। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज स्कॉर्पियो के लिए। व्हाट्स द इस हफ्ते की एनर्जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए, बताइए प्लीज। सी, इन बिटवीन मझधार में है आप। See, this is the card of confidence. किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर कॉन्फिडेंट। ओके, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंट, दिस इज़ योर प्लानिंग करना अपने गोल पे, डिज़ायर पे, सिचुएशन पे, सर्कमस्टेंस पे फोकस हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे अभी अपने गोल पे, डिज़ायर पे एक्शन लेना है। बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। मे बी शायद आपने बिट्रेल किया है या फिर किसी और ने बिट्रेल किया है। इन अनदर दैट दिस इज़ द बिट्रेल कार्ड। ओके, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, बिट्रेल करने वाला कार्ड। बट नाउ यू आर फोकसिंग। ओके, इस पर फोकस हो कि नहीं अभी मुझे इस पर एक्शन लेना है, स्ट्रैटेजी करके मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप नेगेटिव अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स से। ओके, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बट जो भी ये नेगेटिविटी है ना गाइस, पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो, बॉस या फिर ऑफिस के माहौल, फोकस हो और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंट है, एक्शन ले रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, राइज अप हो रहे हो। ओके, वाह, अगर किसी ने धोखा दिया है तो इसमें से भी हील हो रहे हो। ओके, वाह, पावरफुल एनर्जी है, फुल ऑन कॉन्फिडेंट अपने इस ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड है गाइस। लेट्स फाइंड आउट इस हफ्ते की, इसको नहीं देखा है मैंने, इस हफ्ते की चैलेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन। इस रिवर्स व्हाट्स द चैलेंज, बॉन्ड। मुझे लगता था यही कार्ड है। ओके, जो मैंने बॉन्ड, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, एंड जेमिनी में भी आपकी ना चैलेंज पोजीशन है बॉन्डिंग, रिलेशनशिप बॉन्ड, सोशल नेटवर्किंग बॉन्ड, या फिर ऑफिस में बॉन्ड, या फिर कलीग के साथ में बॉन्ड, या फिर फैमिली में बॉन्ड। बट इस रिवर्स है तो मे भी चैलेंजिंग है, आपकी एनर्जी डगमगा रही है इस बॉन्डिंग के प्रति। ओके, पेशेंटली हैंडल तो कर रहे हो बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके,
बहुत टाइम से पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है। न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो बॉन्ड के प्रति तो थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। बैलेंस करके चलिए और अपने बॉन्ड को और मजबूती दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो तो टाइम दीजिए, स्पेंड कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो। क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कोई भी रिलेशनशिप के लिए। अगर न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ओके, ताकि आपकी ये पार्टनरशिप को लेके बॉन्ड बढ़े। बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, तो काम कीजिए इस चैलेंज पोजीशन पे, ओके। पेशेंटली इसको हैंडल कर रहे हो, बट समझदारी से नहीं गाइस, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन करके नहीं, पॉजिटिविटी से नहीं हैंडल कर रहे हो। पॉजिटिविटी लाइए ताकि आप ये बॉन्ड को बैलेंस कर पाओ, आप इस बॉन्ड पे राइज अप हो पाओ, ओके। दैट इज़ योर चैलेंज। What's the hidden position for a Scorpio? What's the hidden position? क्या है hidden position Scorpio के लिए इस हफ्ते? What's the hidden position? See, 2-2. This is the support, okay? अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज दिस इज़ यू गाइस, ओके। दिस इज़ यू। आपकी आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो रही है, आपकी इमोशनल स्टेट। इमोशनली यू आर अनबैलेंस्ड, इमोशनल स्टेबल नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि कोई आके आपको ऑफ़र दे, अपॉर्चुनिटी दे, तो वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। बिकॉज फर्स्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ओके। मेंटल क्लैरिटी, अपने गोल पे क्लैरिटी, जो भी आपकी लाइफ में डिज़ायर है, गोल है पर्सन के प्रति, देखने का नज़रिया बदलिए। टू क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी आपकी लाइफ में पर्सन के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति या फिर सिनारियो के प्रति बर्डन, भार, फाइट कर रहे हो ना, उसको ख़त्म होने दीजिए, क्लैरिटी लाने दीजिए, ओके। तब जाके आप इमोशनली फुलफिलमेंट हो गए। बट दिस इज़ योर हिडन पोजीशन है गाइस, इस पर भी काम कीजिएगा। आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, फाइटिंग ही करते जा रहे हो, फाइट कर रहे हो, ओके, अच्छी बात है गाइस, बट ना क्लैरिटी के साथ में फ़ाइट कीजिए। डिफरेंट आपने इस जिस भी एरिया में फ़ाइट कर रहे हो, नज़रिया बदलिए, ओके। क्लैरिटी के साथ में इसको कंप्लीशन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आए, ओके। ये आपकी हिडन पोजीशन है, अच्छी है अगर ये सीधी होती तो, बट इस रिवर्स से तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको ये सारी चीज़ों को ख़त्म होने के लिए। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, न्यू आइडियाज़ पे काम कीजिए कि कैसे मुझे जो भी आपके लिए जिस भी एरिया में आपकी ये फाइट चल रही है, बॉन्ड है, बॉन्ड के प्रति या फिर बर्डन चल रहा है होम लाइफ के प्रति, ऑफिस के प्रति, क्लैरिटी लाइए गाइस, क्लैरिटी लाइए, फिर जाके उस पर काम कीजिए, ओके। What's the outcome for Scorpio? What's the outcome for Scorpio? स्कॉर्पियो की क्या आउटकम है इस हफ्ते, एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आने वाला है? सी गाइस, जस्ट लाइक दिस, ओके। हैंगमैन का कार्ड है, डरिए मत, दिस इज़ द रिवर्स है, तो रिवर्स हैंगमैन का कार्ड बहुत अच्छा होता है। जिस भी एरिया में आप स्टक थे वो स्टकनेस को आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो, ओके। आप उससे रिलीज हो पा रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे पा रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। एंड ऑफ द वीक जाके आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर गलत था, मुझे कहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपको क्लियर हो जाओगे, ओके। एंड ये इन बिटवीन है तो क्या है, सी क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा। मे भी शायद जहाँ पर भी आपको ना हार्ट ब्रेक हुआ है मेंटल तौर पे, या फिर वाकई में आपका दिल टूटा है, या फिर लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है, तो उससे आप हील होते हुए दिख रहे हो, मेंटल स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हो, जो भी डार्कनेस था उसको दूर करते हुए दिख रहे हो। तब जाके आपकी लाइफ में ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव आई है, तब जाके आप अपनी लाइफ में ये सिचुएशन को अच्छी तरह से देख पा रहे हो, ओके। आउटकम बहुत अच्छा है गाइस, एंड अपनी लाइफ के न्यू पोजीशन बनते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपने अपनी जिस भी एरिया में आपके डार्कनेस था ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दिया है। एंड न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में इस हफ्ते, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो आपकी लाइफ में, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो अपने हर एक लाइफ की एरिया में, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के प्रति कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप के प्रति इम्बैलेंस हो रहे हो तो वो एंड ऑफ द वीक जाके वो ख़त्म हो जाएगा, ओके।
हील हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में को क्रिएट कर लोगे, पैशनेट हो जाओगे, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो अपने गोल डिजायर के प्रति। यूनिवर्स आपके साथ में है, जो भी ये बर्डन है उससे राइज अप होने के लिए पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, सोल लेवल पे हील दे रहे हैं। दिस इज़ द ऑफर ऑल्सो, इसीलिए आप ना राइज अप हो जाओगे। अगर मैं कोई बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी है गाइस, ओके, ब्राइट फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है, वो मनी वाइज हो सकता है, जॉब, जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो है, ओके। यू फील कॉन्फिडेंट बिकॉज लोटस इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। यू को क्रिएटिंग योर लाइफ, आप अपनी दुनिया को बना रहे हो गाइस, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। What's the guidance for Scorpio? रिवर्स है गाइस। सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि मेंटल एंजाइटी है आपके लाइफ में। इस 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, रिवर्स बैक टू 5 ऑफ सोर्स। मेंटल एंजाइटी है, आपको लग रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो ये जो भी एंजाइटी है इसमें पीस लाइए, ओके, काम होइए, तब जाके आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगा, फैमिली हैप्पीनेस, बॉन्ड हैप्पीनेस, न्यू बेबी भी आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। इमोशनल तौर से आप खुशी होते हुए दिख रहे हो जाओगे। फर्स्ट आपको ये मेंटल जो भी एंजाइटी है आपकी लाइफ में उससे काम होना है, उसमें शांति लेके आनी, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। फाइनल डिसीजन लीजिए गाइस, दे द सेकंड चांस। फाइनल डिसीजन लीजिए अपने इस हैप्पीनेस पे, ओके। फाइनल डिसीजन लीजिए एंड मेंटल एंजाइटी को लेट गो कीजिए, ओके स्कॉर्पियो। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते, ओके। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल स्कॉर्पियो। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए, ओके, दे द सक्सेस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पाइल नंबर 1 सक्सेस है। एक्शन लीजिए, उड़ान भरिए फ्रीली, ओके, बंद के नहीं, ओके, फ्री डिसीजन के साथ में एक्शन लीजिए। देयर इज़ अ सक्सेस है, कॉन्फिडेंट के साथ में, ओके। वाओ, जो भी आप सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ से, पाइल नंबर 1 सक्सेस है, राइज अप होते हुए दिख रही हो, लाइट आती हुई दिख रही है, वाओ। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस आ रहा है। जो भी आपके लिए मायने रखता है अबंडेंस, वो आपकी लाइफ में आ रही है पाइल नंबर 2। तो जो भी आपने सवाल पूछा उसका यस का जवाब है, पॉजिटिविटी है, ओके। मनी आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में अबंडेंट मायने रखता है वो आ रहा है, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2 आपको भी। पाइल नंबर 3 आपके लिए, या पाइल नंबर 3 मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ओके। या मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लैरिटी नहीं है। तो पाइल नंबर 3 आपका जो भी सवाल है मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, यूनिवर्स आपको उसी में से आपको जवाब देंगे, ओके। एंड मे भी शायद आपके इंट्यूशन के जरिए आपको गाइड करे, पर्सन के जरिए गाइड करे, साइंस सिम्बलिज्म की तरह तरीके से गाइड करें, बट आपके सवालों को जवाब है मेडिटेट कीजिएगा, ताकि मेडिटेट, योगा या फिर वॉक कीजिएगा, ताकि आपको कोई ना कोई साइंस सिम्बलिज्म यूनिवर्स आपको दे, ओके। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए गाइस, वेट डोंट डू, ओके, कुछ मत कीजिए इस हफ्ते। जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, वेट कर लीजिए, अगले हफ्ते आप आगे बढ़िएगा, ओके। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, लाइट नहीं आई है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो इस हफ्ते वेट कर लीजिएगा, ओके। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, नो नीड टू वरी गाइस। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपके गोल, ड्रीम, रिलेशनशिप वाइज जो भी आप चाहते हो, ओके, स्टिक रहिए, एफर्ट डालते रहिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, ओके।
या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।